हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज हम डिटेल में जानेंगे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में, कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी बातें एक्सप्रेस करने में। तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेस कर पाना अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कि बच्चा बोल कर आपको बता पा रहा है अपनी बातें या जो उसको इश्यूज हैं वो सब चीज़ें। तो दिस इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। द सेकेंड, जो इससे पहले वाला चीज क्लियर होना चाहिए, दैट इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उस पर बात करते हैं कि बच्चा बोलना कब स्टार्ट करेगा, उसका स्पीच कब आएगा। तो उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे हम लोग बात करेंगे। द नंबर वन थिंग, अगर आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों को क्या चाहिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव कि क्या बच्चे हम लोग जो बोल रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं, क्या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं उसको बोल रही हूँ नोटबुक, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज नोटबुक और दिस इज नोटबुक। मैंने अगर उसको बोला दे दो, क्या उसको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, दे दो। मतलब ही इज लॉस्ट। अगर उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ना तो वो टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे ना ही कुछ बोल कर बता पाएंगे। क्योंकि वर्ड्स मान लीजिए अब हैं उसके पास, बट अब उसका रिसेप्शन अच्छा नहीं है। ही नोज देर इज सम वर्ड लाइक एप्पल, बट वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा है कि दिस इज एप्पल, बट ही नोज देर इज सम वर्ड लाइक एप्पल, तो उसका रिसेप्टिव इज वीक। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका स्पीच है, ही नोज अ वर्ड बट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, बिकॉज वो उसको पर्टिकुलरली रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर रिसेप्टिव लैंग्वेज इश्यूज। अगर वो चीज़ें नहीं है क्लियर बच्चे को तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करना है तो उसके लिए रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, रिसेप्शन पे, कि बच्चा उसको अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होगा। तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे हम रिसेप्टिव स्किल्स पे बच्चे की काम करेंगे और क्या क्या इश्यूज रहते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर बच्चे की अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा कि आप कह रहे हैं दे दो, ले लो, आ जाओ, चले जाओ, सिंपल कमांड्स नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज आप वो वीडियो जाकर पहले देखिए और उस पर काम कीजिए। सो नंबर वन फैक्टर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। द सेकेंड थिंग इज अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, कि बच्चे का फोकस है, अटेंशन है और थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन है। आई विल नॉट से बहुत ज्यादा अटेंशन, लेकिन थोड़ा बहुत, कि वो कोई काम कर पा रहा है बिना डिस्ट्रैक्शन के, कि उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। ऑलराइट, अगर मैंने उसको कहा कि एप्पल दे दो, तो ही गिव्स अटेंशन, उसका मेरी बात पे कि मैं क्या बोल रही हूँ उस पर अटेंशन है और वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ कि उसका अटेंशन होना चाहिए, वो कैसे आएगा। अगर देखिए हमारा बच्चा का बिहेवियर, स्टिमिंग ज़्यादा है, उसके सेंसरी इश्यूज ज़्यादा हैं, तो उसका अटेंशन लो रहेगा। तो हमें सेंसरी इश्यूज पे काम करना होगा। उसके लिए हमारी 7 सेंसेस हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि 5 सेंसेस सबको पता है, आईज, ईयर, नोज, टच एंड टेस्ट, टंग एंड टेस्ट, स्किन। और 2 सेंसेस कौन सी होती हैं, और वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। तो ये 7 सेंसेस में से किसी में भी इश्यूज हैं, सेंसरी नीड है या सेंसरी ओवरवेलमिंग नेचर है, तो बच्चे का अटेंशन नहीं रहेगा। तो अटेंशन के लिए हमें सेंसरी इश्यूज को काम डाउन करना पड़ेगा, सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान्स फॉलो करके। वो अपने बच्चे की नीड और लेवल के अकॉर्डिंग आप चॉक डाउन करवाइए। आप थेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। मेरे जो मैंने चैनल पे 8 ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान्स अभी शेयर किए हुए हैं, आप उसमें से देखिए किस लेवल पे आपका बच्चा है और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान्स देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नंबर 2, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। द थर्ड थिंग, अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आने के लिए, वर्ड्स को बोलने के लिए और समझाने के लिए, कि बच्चा हमारा इस लेवल पे आए कि अपनी नीड्स बता पाए, कम्युनिकेट कर पाए, तो उसका थर्ड पिलर क्या रहेगा, प्री लैंग्वेज स्किल्स।
व्हाट आर प्री लैंग्वेज स्किल्स? प्री लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं कि बच्चा सिर्फ वर्ड से नहीं, कि बोलकर नहीं, बट वो अपने जेस्चर्स हाय बाय, जैसे खाना, क्वाइट, तो उससे उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, जेस्चर्स, वो जेस्चर्स को समझा पा रहा है, फिंगर पॉइंटिंग है उसकी, ठीक है, स्पीच आने से पहले फिंगर पॉइंटिंग आ गई है उसकी कि लाइक दिस, कि उसको कुछ चाहिए तो वो आपको अपने जेस्चर्स से समझा रहा है, आ जाओ आ जाओ, तो वो अगर किसी चीज को चाहिए तो ऐसे ऐसे कर रहा है। दीज आर बेसिक जेस्चर्स जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके जेस्चर्स आ गए हैं। ही कैन, उसका आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, दैट मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी उसकी, और अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो अगेन एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं आ पाएगी। तो आई कांटेक्ट, फिंगर पॉइंटिंग, जेस्चर्स, इस पे हम लोग काम करेंगे बच्चे की। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बच्चे का इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि व्हेन इज, हु इज हैप्पी, हु इज एंग्री, तो उसका कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में अच्छा होने वाला है। तो बेसिक हम लोगों को किस पे काम करना है? रिसेप्टिव लैंग्वेज, सेंसरी इश्यूज, द थर्ड थिंग इज आई कॉन्टेक्ट, फिंगर पॉइंटिंग एंड जेस्चर्स। तो ये प्री लैंग्वेज स्किल्स पे हमें काम करना है। आई कांटेक्ट के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके आई कांटेक्ट की एक्टिविटीज देख सकते हैं, ताकि हम बच्चे के आई कांटेक्ट पे, अगर आप बच्चे का आई कांटेक्ट अभी वीक है या नहीं है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर फोर्थ जो पिलर रहता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए, दैट इज प्ले स्किल्स। प्ले स्किल्स क्या है? गिव मी अ कार। तो प्ले स्किल्स क्या है कि बच्चा खेल रहा है व्हील्स से, इस तरह से, बस उसका विजुअल स्टिमिंग है एंड ही इज लाइक व्हील्स को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो दिस इज नॉट प्ले, ठीक है। अब मेरे बच्चे को, इनफैक्ट कृष्णा को कार्स का बहुत फॉन्ड है, और वो लेकिन ऐसे 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 कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव प्ले। तो प्ले स्किल्स क्या है? इफ ही सीज अ टॉय एंड ही सीज कार चली जूम, अब ऊपर से जाएगी, ये आ गई। तो जब ये प्ले स्किल्स, उसकी प्रॉपर प्ले स्किल्स पे हम लोगों को काम करना है कि वो ऑब्जेक्ट को, इफ दिस इज अ कार, ही नोज हाउ टू राइड अ कार, इट ट्रेवल्स ऑन रोड, ऐसे ऐसे चलाना है। इफ देयर इज अ एरोप्लेन, ही नोज, ये ही नोज इट, ही प्लेज विद इट। डॉल्स हैं तो ही इज सेइंग आ। तो वो एक्टिवली एंड सही तरीके से प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पे हम लोगों को काम करना है। क्योंकि देखिए प्लेइंग स्किल्स की, बॉल है तो बॉल से कैच एंड थ्रो करना है, लाइंस में नहीं अरेंज करना है मुझे बॉल। इफ आई गिव यू 10 बॉल्स और बच्चा उसको लाइन में कर रहा है और सिर्फ उसको विजुअल स्टिमिंग ले रहा है उससे, तो दैट इज नॉट अ प्ले स्किल। तो हमें बच्चे की प्ले स्किल पे काम करना है, ताकि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे पाए हाउ एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, और फिर प्ले करने में, बच्चे के साथ प्ले करते हुए हम उसको सिखाएं कि ये क्या है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें। और प्रिटेंड प्ले में हम लोग उसको अच्छे से वोकैबलरी को इंट्रोड्यूस करा पाएं, उसका रिसेप्टिव वीक स्ट्रॉन्ग कर पाएं, उसको रिसेप्शन वोकैबलरी का इनपुट 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 डाटा दे पाएं। तो दैट इज प्ले स्किल्स। प्ले स्किल्स पे हम लोग ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं? जो बच्चे को प्ले पसंद है उस प्ले में जाइए। लाइक कृष्णा को हमेशा से कार्स का, फ्रॉम डे वन जब से मुझे याद है, ही लव्स कार्स, मतलब ही वॉन्ट कार ऑल ओवर द प्लेस। तो अब लेकिन दिस इज द प्ले फॉर हिम, और अगर मैं उसको 5-6 कार दे दूंगी, वो लाइन में लगाना पसंद करते हैं। ओह वाओ, लेट्स सी कैसे इसका व्हील, वाओ, जूम 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 जूम, आई टेक अनदर कार और उसके साथ इस तरह से, वाओ अब चलो देखें किसकी कार चलेगी, मम्मा की कार तो चल रही है रोड पे, ये। तो ही गेट्स एक्साइटेड कि मम्मा इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन माई प्ले, मेरे प्ले में बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है, एंड शी, उसको अच्छा लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ, एंड अब ये क्या कर रही है, लेट्स सी, और मैं वैसे करता हूँ। तो प्ले पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया हुआ है, गो एंड चेक इट। और प्रिटेंड प्ले पे हम लोगों को काम करना है, तो वो एक फाउंडेशन और बिल्डिंग ब्लॉक रहता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए। दिस इज नंबर 4। नंबर
फिफ्थ इज कि बच्चे का मोटिवेशन है या नहीं है बोलने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे को भूख लगी है और उससे पहले आप उसको खाना लाकर दे रहे हैं, तो उसके पास ही डोंट नीड टू स्पीक, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, आपने पहले ही उसको खाना दे दिया। तो वो कम्युनिकेट क्यों करेगा, वो एक्सप्रेस क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसको ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, यू हैवंट पुश्ड, आपने मोटिवेट नहीं किया, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, उसके पास कोई नीड नहीं है। तो वो हमें क्रिएट करना है नीड वाला सिचुएशन कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोले। ऑलराइट, तो उस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। उसकी ट्रिक्स मैं आपको लेटर वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे हम लोग बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का। ठीक है, कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कि बच्चा बोल कर बताए, ये 5 पिलर्स पे हम लोगों को स्ट्रांगली काम करना है, तभी बच्चे का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आएगा। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। आई थिंक अगर मैं एक ही वीडियो में सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, द वीडियो विल बी अराउंड 1.5 आवर और बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा आप लोगों के लिए भी देखने के लिए। तो आई थिंक दिस इज एनफ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। आज हम इतना ही जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ पे हमें काम करना है अगर हम बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज चाहते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंड एक और चीज़ होता है कि बच्चे की साउंड्स क्लैरिटी, कि ठीक बच्चा जो है साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है और अच्छे से उसको साउंड्स पे लेकर आना है। तो पहले हमें बच्चे की अगर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वर्ड्स चाहिए तो हमें साउंड्स पे भी काम करना है। तो साउंड्स पे कैसे काम करना है उसका एक स्पेसिफिक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वो जाकर भी ज़रूर देखना। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उनके अलग अलग वीडियोज़ हैं, वो मैंने आपको मेंशन किए हैं और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आज आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए प्रिलिमिनरी थिंग्स क्या क्या है और किस किस चीज़ पे हमें काम करना है। आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। एंड नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी लेंथी वीडियो अगर मैं एक ही पार्ट में कर देती हूँ। तो आज हमने जाना बिल्डिंग ब्लॉक्स, नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं टुवर्ड्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ऑलराइट, so stay tuned, keep liking, keep sharing, keep commenting and keep subscribing. Thank you so much.